आज की क्लास में लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। कल के क्लास में लोग देख लिए थे एग्जाम्पल नंबर 5 तक। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपका है ये क्वेश्चन है, लेट ए फंक्शन एफ सच दैट जेड फ्रॉम जेड, मतलब कि ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है ना, फ्रॉम जेड टू जेड है। जेड टू जेड बोलिए, अगर मान लीजिए कि दोनों का डोमेन और को डोमेन इक्वल अगर हो जाएगा, आपको पता है कि फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम ए को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट सेट जो होता है इसको हम कहते हैं डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, को डोमेन। अच्छा, तो डोमेन और को डोमेन दोनों अगर इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ भी अगर ए हो जाए, तो इस केस में क्या होगा कि डोमेन और को डोमेन दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए, या इसी को हम बोलेंगे फंक्शन ऑन ए। क्या यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऑन का। अगर दोनों अगर सेम होगा, डोमेन और को डोमेन दोनों सेम होगा, तो उसको हम कैरी करेंगे फंक्शन ऑन ए। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए फंक्शन ऑन जेड। क्या बोलेंगे इसको हम, ए फंक्शन ऑन जेड। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जी ऑन जेड है। ये आपका फंक्शन जो है क्या है, ऑन, ये फंक्शन आपका जी है। यहाँ पर हम फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जी से, क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग है इसलिए यहाँ पर अलग कर रहे हैं। तो यह जो है आपका ऑन जेड है, या बोल सकते हैं फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जब दोनों फंक्शन आपका माने दोनों आपका सेट इक्वल होगा, ठीक है, माने डोमेन और को डोमेन इक्वल होगा, तो उस केस में हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ऑन का, जैसे हम लोग रिलेशन में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर है हमारे पास कि एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, वो फ्रॉम जेड है, मतलब फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब कि ऑन जेड है। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एंड ए फंक्शन जी ऑन जेड, मैंने एक फंक्शन जी है जो ऑन क्या है, जेड है। सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स का स्क्वायर है। आपको पता है कि मॉड क्या होता है, तो मॉड यह एक सिंबल है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी अगर नंबर प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, तो जब भी हम मॉड से बाहर करेंगे तो नेगेटिव, वो जो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, हमको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मॉड का यह प्रॉपर्टी होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि एक्स का जितना वैल्यू होगा, जितना जो एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर जो जेड जो यहाँ पर सेट है, यहाँ पर जो जेड सेट है ना, इसके एलिमेंट को हम लोग कैसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि जेड में जो आपको जेड आपको पता है कि सेट ऑफ क्या होता है, ऑल इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम लोग क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं या आई लिखते हैं, ना, तो ज़्यादा जेड है इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये एक्स जो है इसका क्या है, एलिमेंट है। सो दैट हमको प्रूफ करना है कि एफ इज इक्वल टू जी, मतलब कि फंक्शन एफ और फंक्शन जी क्या होगा, इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो कल के क्लास में लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर दो फंक्शन इक्वल होना होगा, अगर दो फंक्शन इक्वल होगा तो उसके लिए क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन मतलब पहला जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन एफ है और यहाँ पर एक फंक्शन जी है, तो डोमेन एफ इज इक्वल टू होना चाहिए डोमेन जी, लेकिन दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए। उसका दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का को डोमेन इक्वल होना चाहिए, दोनों का को डोमेन इक्वल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए, मतलब कि एफ एक्स जो होना चाहिए वो जी एक्स के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, यहाँ पर अगर ए होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। जितना उस सेट में जितना एलिमेंट होगा, ठीक है ना, उसका सबके लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है लेकिन उसमें से एक वैल्यू ऐसा है जिसके दोनों इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तभी कोई फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फंक्शन इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें तीनों क्राइटेरिया देखेंगे। तीनों क्राइटेरिया अगर हो जाएगा तो लिखेंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला बात देखिए कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है इसका जो डोमेन है वो क्या है, जेड है। फर्स्ट सेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और फंक्शन यहाँ पर जो जी है इसका भी फर्स्ट सेट क्या है, जेड ही है, मतलब कि दोनों का डोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू है डोमेन ऑफ फंक्शन जी, और यह किसके इक्वल है, तो जेड के इक्वल है। किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है ना। मतलब कि फंक्शन डोमेन एफ का फंक्शन और डोमेन फंक्शन एफ जो आपका है, ठीक है ना, उसका डोमेन, और फंक्शन जो आपका जी है उसका डोमेन, दोनों का क्या इक्वल है, किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। सेकंड केस में देखेंगे को डोमेन इक्वल है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर जेड है इसका, क्योंकि जेड तो यहाँ पर क्या है, जेड बहुत बड़ा है आपका सेट, इनफाइनाइट सेट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसको क्या लिखेंगे, जेड ही लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जेड जो है, यहाँ पर जो आपका ये डोमेन हो गया, यहाँ पर जो को डोमेन है वो क्या है, जेड है, और यहाँ पर जो को डोमेन है वो क्या है, जेड ही है, मतलब कि दोनों का को डोमेन भी इक्वल है। देखेंगे को डोमेन ऑफ एफ, मतलब कि को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ फंक्शन जी इज इक्वल टू जी। तो दोनों का डोमेन भी इक्वल हो गया, दोनों का को डोमेन भी इक्वल हो गया।
अब हमको क्या प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक बार सोच के देखिए कि एक्स जो है क्या है, तो एक्स जो है जेड का एलिमेंट है और आपको पता है कि जेड में कितना एलिमेंट होगा, तो जेड में इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जेड जो होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है और आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो क्या यहाँ पर हम इनफाइनाइट वैल्यू सब रख के चेक करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर, ये दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? इक्वल। मतलब कि ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ऑल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो ये हम दिखा देंगे तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है? जी एक्स है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जैसे देखिए एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या दिया हुआ है? मॉड एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम मॉड की बात करें तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि मॉड में अगर हम -5 लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा मॉड में अगर 5 ही जाएगा तो क्या होगा? तब भी 5 होगा, ठीक ना। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए कि मॉड अगर ये नहीं होता, अगर ये मॉड यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ अगर मान लीजिए -5 होता, तब क्या इसका स्क्वायर कर देते तो 25 नहीं होता। अच्छा अगर यहाँ पर भी मॉड नहीं रहता, सिर्फ अगर 5 रहता तो क्या इसका स्क्वायर कर देते तो 25 नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मॉड रहे चाहे नहीं रहे, मॉड रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, तो वो माइनस पर पावर अगर इवन है, ठीक ना, पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 6 है, ठीक है ना, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉड का कुछ खास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है खास यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, ठीक ना। मॉड देने का सिर्फ मतलब यही हुआ कि पहले जो है जैसे अगर मान लीजिए -5 मॉड का स्क्वायर है, ठीक ना, अगर लिखा हुआ है -5 है और मॉड है इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड लगाने से क्या हुआ कि ये -5 जो है पहले क्या हो जाएगा? +5 में हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ही हो जाएगा, ठीक ना। तो मॉड रहने या न रहने का कुछ खास यहाँ पर मतलब है नहीं, ठीक ना। मॉड नहीं भी रहेगा तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 25 ही आएगा। मॉड यहाँ से हटा देंगे तब भी, ठीक ना। तो मतलब क्या हुआ कि मॉड एक्स स्क्वायर जो हुआ ये एक्स स्क्वायर के क्या है, क्या एक्स स्क्वायर के ही क्या हुआ? इक्वल हुआ, ठीक ना। तो इस तरह से हम देखें कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जी एक्स जो है वो भी एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, देन एफ इज इक्वल टू जी। तो क्या हो जाएगा? यह जो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, माने फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर कितना कंडीशन को फुलफिल किए? 3 कंडीशन को। पहला कंडीशन कि दोनों का डोमेन इक्वल हो गया, दोनों का कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आपका कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? जी एक्स हो गया। और यहाँ पर वैल्यू रख के चेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू है। तो जब भी इनफाइनाइट टाइप का इस टाइप का कोई अगर वैल्यू है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वल दिखा देंगे। उसके बाद आपका ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों फंक्शन इक्वल हो गया। यही आपको शो करना था। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 7 नंबर एग्जांपल में आपका दिया गया है कि लेट ए फंक्शन एफ ऑन आर, मतलब कि एक फंक्शन एफ है जो आर पर है। आर मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, आर का मतलब यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है। तो ये फंक्शन एफ है ऑन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मैंने ये एफ एक्स जो है वो क्या है? एक्स प्लस 2 के इक्वल है। एंड ए फंक्शन जी एंड ए फंक्शन जी फ्रॉम आर माइनस 2 फ्रॉम आर, मतलब कि यह जो एक फंक्शन जी है ना, फ्रॉम आर माइनस 2 फ्रॉम क्या है? आर माइनस 2 का मतलब यहाँ पर ये हुआ है ना कि और रियल नंबर हमको लेना है लेकिन 2 को छोड़ के लेना है। मैंने 2 को माइनस करा, मतलब कि 2 को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट 2 है। रियल नंबर तो होगा लेकिन उसमें क्या कर देना है? जो 2 को छोड़ देना है। और यह जो आपका डोमेन यहाँ पर होगा, कोडोमेन होगा, वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मतलब कि जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 के इक्वल है। सो दैट आपको शो करना है कि एफ इज नॉट इक्वल टू जी, मतलब कि आपको ये दिखाना है कि दोनों फंक्शन यहाँ पर क्या है? इक्वल नहीं है। रीडिफाइन, आपको इसको रीडिफाइन करना है एफ एंड जी सच दैट, मैंने एफ और जी को इस तरह से आपको डिफाइन करना है। एफ और जी को आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि दोनों फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दोनों फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो डिफाइन रीडिफाइन करने का मतलब ये हुआ तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन इस तरह से करना है एफ एंड जी सच दैट, मतलब कि इस प्रकार से करना है कि दोनों फंक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब कि हमको यहाँ पर कुछ यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा इसके डोमेन या कोडोमेन में, जिसके लिए क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर ये काम है कि दोनों फंक्शन को क्या दिखाना है कि इक्वल नहीं है। दोनों फंक्शन को इक्वल नहीं दिखाना है। इसके लिए हम क्या करना है? मैंने इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है? तो 3 कंडीशन है, उसमें से कोई भी कंडीशन अगर एक फुलफिल नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कि दोनों इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? दोनों का हम पहले डोमेन देखते हैं, ठीक है ना। तो डोमेन इसका क्या है? फंक्शन जो आपका
एफ है इसका डोमेन है रियल नंबर, आर मतलब यहाँ पर क्या हो गया रियल नंबर। फंक्शन जो आपका जी है इसका डोमेन क्या है r-2 है। r-2 का मतलब क्या कि रियल नंबर तो हमको लेना है लेकिन 2 को छोड़ के एक्सेप्ट 2 लेना है। तो क्या ये दोनों का डोमेन इक्वल हुआ? नहीं, क्योंकि इक्वल मैंने सभी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूरा रियल नंबर है लेकिन यहाँ पर 2 को छोड़ के है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो दोनों का डोमेन ही इक्वल यहाँ पर नहीं हुआ। दोनों का डोमेन अगर इक्वल नहीं हुआ तो आगे तो हमको चेक करना है ही नहीं, क्योंकि 3 कंडीशन होता है। तो पहला कंडीशन ही अगर मान लीजिए कि फुलफिल नहीं होता आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है ना कि इक्वल है या नहीं। इक्वल हो भी गया तब भी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ। तो दोनों का डोमेन इक्वल है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो एफ इज नॉट इक्वल टू जी। तो आपका एफ और जी दोनों इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन करने का मतलब क्या है कि इसका हमको कुछ चेंजिंग करना है, इस तरह से चेंजिंग करना है कि दोनों आपका फंक्शन जो है क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ डोमेन ऑफ एफ मतलब कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू r-2 करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर डोमेन ऑफ फंक्शन r-2 कर दे, ठीक ना, तो r-2 कर देंगे तो यहाँ से दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इसका डोमेन r-2 है, इसका भी डोमेन r-2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसका तो को डोमेन इक्वल है ही पहले से, को डोमेन इक्वल है ना। और उसके बाद कोई भी हम यहाँ पर अगर हम 2 को छोड़ के, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लेने से यहाँ पर 2-2 होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि डिवाइजर 0 नहीं होता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि r-2 कर देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो दोनों का डोमेन इक्वल हो जाएगा। तो इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू r-2, इफ डोमेन ऑफ एफ r-2 देन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डोमेन ऑफ जी। तब दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डोमेन एफ जो हो जाएगा, मैंने एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-2, और डोमेन जो आपका जी है उसका, तो आपका जो फंक्शन जी है उसका तो r-2 पहले से दिया हुआ, ठीक ना। दोनों का डोमेन इक्वल हो गया। को डोमेन दोनों का ऑलरेडी इक्वल है, ठीक ना। को डोमेन जो है दोनों का, को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू है को डोमेन ऑफ जी, ऑलरेडी पहले से इक्वल है। किसके इक्वल है, r के इक्वल है, ठीक ना। और थर्ड केस जो आपका होगा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर एफ एक्स अगर हम निकालेंगे, क्योंकि रियल वैल्यू तो सब पुट करके यहाँ पर हम देखेंगे नहीं, ठीक ना। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ x+2। तो अगर हम यहाँ पर जो जी एक्स है इसको भी हम x+2 के अगर इक्वल कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स जो दिया हुआ उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या है, x+2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x+2, सॉरी यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा x-2, और नीचे क्या है x-2। तो x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, x+2। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है। तो दोनों का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जी ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो जितना जो आपका x बिलोंग कर रहा है r से, ठीक ना, उस सब के लिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक ना। या r-2 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये r लिख दिए, ठीक ना, एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट मैंने 2 को छोड़ के बाद कि सब जो है आपका उसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 हम नहीं ले सकते हैं, आपको पता है कि 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर ये चेंजिंग कर देंगे ना, देन एफ इज इक्वल टू जी। तो आपका क्या हो जाएगा, एफ और जी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर चेंजिंग क्या करना पड़ा, तो सिर्फ दोनों का डोमेन चेंज करना पड़ा। डोमेन किसका चेंज करना पड़ा, तो डोमेन हमको चेंज करना पड़ा फंक्शन एफ का, क्योंकि पहले से एक कंडीशन यहाँ पर जी के लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफ के लिए सेटिस्फाइड नहीं था। तो यहाँ पर हम r-2 कर दिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम r-2 को r नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका डोमेन अगर हम r कर देंगे तो ये डिफाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, एफ और जी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। इस बार हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में आपको दिया हुआ है लेट एफ इज इक्वल टू -1, -3, मतलब कि एफ आपका एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका एलिमेंट क्या है, आपको पता है कि फंक्शन भी एक सेट ही होता है। तो इसमें आपका एलिमेंट दिया हुआ है -1, -3, 0, -1, मतलब कि ऑर्डर पेयर में 1, 1, 2, 3। इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है। बी ए फंक्शन डिस्क्राइब बाय द फार्मूला, क्योंकि यह जो फंक्शन इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मैंने इस तरह से डिफाइन किया गया है। किस फार्मूला के से, तो यह फार्मूला जो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, इसे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द फार्मूला, आपको फार्मूला ही फाइंड करना है। तो फार्मूला फाइंड करना है मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह जो है इसका लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ।
तो यह जो लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए कि -1 को -3 को ही अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, जो भी ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो आपका क्या है कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्री इमेज, क्या होता है, ये आपका होता है प्री इमेज होता है। और बाद वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये आपका क्या होता है, इमेज होता है, क्या होता है, इमेज। मतलब कि अंडर -1, मतलब कि यह जो -1 पर ये आपका इमेज क्या है, माने एट -1 अंडर रूल एफ, आपका जो -3 हो गया ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। और -1 जो हो गया क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और प्री इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट। मतलब कि हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हुआ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -3 हुआ। मतलब कि अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। उस तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 0,-1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ये आपका इनपुट हुआ और ये आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जब ये ऑर्डर पेयर में इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से आपको दिया रहे या इस तरह से, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही, ठीक। इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे जो भी हम बताए थे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। सेकेंड आपका हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। उसका बाद आपका हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। 4 वैल्यू यहाँ पर हमको दिया हुआ था, ठीक है। ये पुट करेंगे तो ये मिलेगा। इस तरह से आपका 4 कंडीशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कोई दो वैल्यू लेके, हम क्या करेंगे, कोई दो वैल्यू लेके, आप ये दोनों को ले लीजिए, ये दोनों को लीजिए, ये दोनों को ले लीजिए, या इसको दोनों को ले लीजिए, कोई दो वैल्यू लेके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बना करके हम क्या करेंगे, दोनों को सोल्व कर देंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एफ ऑफ -1 इक्वल टू -3, ठीक है। मतलब कि -1 रखने पर हमारे पास इसका जो पूरा वैल्यू हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम -1 रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स के वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस बीटा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 कितना है, तो एफ ऑफ -1 आने दीजिए, ठीक है। अल्फा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -अल्फा प्लस क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इस तरह से एफ ऑफ -1 का जो वैल्यू है ये कितना के इक्वल है, तो ये इक्वल है -3 के। तो एफ ऑफ -1 के बदले क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, -अल्फा प्लस बीटा। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू -3, दोनों बातें एक ही है। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इसमें से कोई वैल्यू लेके हम अगला इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दो है, एक अल्फा और एक बीटा है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10 में कि 2 वेरिएबल में जब इक्वेशन आपको रहेगा तो वहाँ पर 2 इक्वेशन रहेगा, तभी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा जो आपका दिया हुआ उसको हम ले सकते हैं, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरा को ही लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, बीटा। हम ले लेते हैं एफ ऑफ 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या लिए हैं 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बीटा। और आपको पता है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ 0 का ही वैल्यू है -1, क्या है -1। तो यहाँ पर हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से आप देखें कि हमको बीटा आ गया क्या, -1। और यहाँ पर अल्फा क्यों नहीं बचा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसके अलावा दूसरा कोई वैल्यू अगर हम लेते, थर्ड लेते या फोर्थ लेते, तो यहाँ पर क्या आता, दूसरा एक इक्वेशन आता, दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन आता, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हम दोनों को इक्वेशन सोल्व कर देते हैं, हमारे पास बीटा आता है या अल्फा आता है, ठीक है। फिर हम इसका वैल्यू रखते दूसरा आता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या आ गया, बीटा -1 आ गया। चलिए और अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो बीटा का वैल्यू उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, -अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। तो -अल्फा हो गया, बीटा का वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -अल्फा इज इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो +1, यहाँ से हो जाएगा -अल्फा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आपके पास आ गया 2। तो यह जो क्वेश्चन हमारे पास था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा हमारे पास आ गया 2 और बीटा आ गया -1, ये हो गया। अब फार्मूला हमको निकालना था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला यही है, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड फार्मूला, रिक्वायर्ड
फार्मूला जो है आपका वो क्या है, अल्फ़ा एक्स प्लस क्या है, बीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो गया, सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया, और बीटा का वैल्यू क्या है -1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1। तो यह जो 2x - 1 हो गया ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया, और ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो हम इस तरह से इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 8 नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपका दिया हुआ है कि लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, या हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑन आर, मतलब कि आर पर मतलब रियल नंबर पर है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, माने कि यह जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के क्या है, इक्वल है। फाइंड द प्री इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडर एफ, मतलब कि आपको क्या करना है, प्री इमेज निकालना है ये सब का। और ये सब जो दिया गया है आपको, जब भी प्री इमेज निकालना आपको दिया रहेगा तो समझिए कि आपको इमेज दिया रहेगा तो आपको प्री इमेज निकालना है, प्री इमेज दिया रहेगा तो हम इमेज निकालेंगे, ठीक है ना। प्री इमेज मतलब क्या हुआ आपका, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास समझिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5 है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमको एक्स का वैल्यू दिया और बताइए कि एक्स का वैल्यू पर इस पर क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए हमको दे दिया 2, तो 2 अगर हम रखें यहाँ पर, ठीक है ना, 2 रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ 2 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 9, तो 9 जो हो गया आपका क्या हो गया, तो 9 आपका हो गया प्री इमेज, 9 आपका क्या हो गया, इमेज हो गया, 9 आपका क्या हो गया, इमेज हो गया, और 2 आपका क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, ठीक है। तो याद रखिए कि जब हमको इमेज दिया रहेगा, सॉरी प्री इमेज दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, इमेज, और जब इमेज दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, प्री इमेज, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको पता नहीं होता कि 2 है, यहाँ पर हमको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है ना। और अब हमको मान लीजिए कि हमको बोला गया कि 9 इसका जो है ना, इसका जो है ये इमेज क्या है 9 है, इसका जो इमेज है क्या है 9 है। तो अब बताइए कि इसका प्री इमेज क्या था, आप बताइए कि इसका प्री इमेज क्या था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या निकालने के लिए, प्री इमेज निकालने के लिए। फिर से बात को समझिएगा, एक फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किए कि एक्स का वैल्यू 2 लिए, एक्स का वैल्यू जब हम 2 लिए तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, क्या आ गया 9। तो 9 यहाँ पर क्या हो गया, इमेज हो गया, 2 यहाँ पर क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास नहीं है दिया हुआ, ठीक है ना, और सिर्फ हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास इसका जो इमेज है, हमारे पास इसका जो क्या है इमेज है वो 9 है, इसका जो इमेज है हमारे पास क्या है 9 है। तो आप बताइए कि इसका प्री इमेज क्या क्या हो सकता है ना, या इसका प्री इमेज क्या है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम एक्स का जो वैल्यू लिए थे वही तो हमको निकालना है। प्री इमेज मतलब क्या कि एक्स का जो वैल्यू है और पुट किए थे वो हमको निकालना है, इनपुट निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब भी आपको प्री इमेज निकालने के लिए बोलेगा तो जो आपको इमेज दिया हुआ है ना, जो आपको इमेज दिया है उसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन से मतलब कि जो एक्सप्रेशन दिया उसको क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 9, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ, इमेज का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ 9। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक्स का वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, वाई मिलता है। तो वाई आपका हो गया इमेज और एफ एक्स आपका क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर। तो हम क्या किए, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसको हम 9 के इक्वल कर दिए, जो इमेज था उसको इक्वल कर दिए। तो यहाँ से हमारे पास अगर 9 - 4 9 - 5 तो यहाँ पर 4 आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-2। अगर हम +2 लेंगे तभी 9 आएगा और -2 लेंगे तभी 9 आएगा। तो ये इसका क्या आ गया, प्री इमेज हो गया, क्या हो गया, प्री इमेज। तो प्री इमेज का मतलब समझ में आ गया आपको, ये +-2 जो हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्री इमेज हो गया, क्या हो गया, प्री इमेज। तो प्री इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी हमको इमेज दिया रहेगा उसको हम एक्सप्रेशन से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, उसको सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास उसका प्री इमेज आ जाएगा। अब हम वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, हमारे पास जो रिलेशन दिया है, फंक्शन दिया है ना, वो जिस सेट पर दिया हुआ है वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि रियल नंबर में है, यह जो फंक्शन डिफाइन किया गया है क्या चीज़ में किया गया है, रियल नंबर में किया गया है। और जैसे मान लीजिए कि एक्स का नंबर, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया कोई इमेजिनरी नंबर आ गया, क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लीजिए रूट में -2 आ गया, तो यह आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो इससे नहीं बिलोंग करेगा, मतलब कि उसका प्री इमेज इसमें नहीं होगा, इस फंक्शन में उसका प्री इमेज होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए सब शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपका 19 के लिए है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला जो है आपका 19। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। और ये जो 19 है इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ, 19 दिया हुआ है। यह जो 19 है इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। अब हम ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 19। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 - 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, +-4। आपको यह पता होगा कि रूट के पहले ही +- होता है, रूट में से जब भी कोई नंबर निकलता है तो क्या होता है,
प्लस में ही नंबर निकलता है, ठीक है ना। तो रूट के पहले यहाँ पर प्लस माइनस आता है, यहाँ पर हो गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर जो ये एक्स का वैल्यू आ गया, इसका क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 19 हैज 2 प्री इमेज। इसका जो प्री इमेज है वो कितना है, 2 प्री इमेज क्या है, 4 and -4, मतलब कि एक 4 और एक क्या है -4 है। सेकेंड केस क्या है 28 का, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f(x) = हमारे पास दिया हुआ है x² + 3। हम यहाँ पर f(x) के बदले भी 28 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी नहीं है ये लाइन, ठीक है ना। अब डायरेक्ट यहाँ पर f(x) के बदले क्या लिख सकते हैं, 28। तो यहाँ पर हो गया 28 = x² + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर 3 आएगा तो इधर 25 हो जाएगा, इक्वल क्या हो गया x²। यहाँ से हो जाएगा √25 = x, प्लस माइनस यहाँ पर होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा +- 5 = x। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 आ गया, मैंने 2 यहाँ पर इसका प्री इमेज आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 28 हैज 2 प्री इमेज 5 and -5, माने कि एक 5 और एक क्या है -5 है, क्योंकि दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड जो आपका है वो आपका क्या है, x² + 3 है, और यहाँ पर f(x) को बदले क्या हो जाएगा 2 = x² + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इधर आएगा 3 तो माइनस में 3 हो गया x²। यहाँ से क्या आ जाएगा -1 = x²। तो आपको पता है किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव में तो कभी नहीं होगा, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव कभी नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और हमको यहाँ पर जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन की है, जो हम फंक्शन डिफाइन किए हैं वो किस पर किया है, रियल नंबर पर किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 हैज नो प्री इमेज अंडर f, मैंने कि यह जो फंक्शन है, ठीक ना, इस फंक्शन के नीचे थे ना, मैंने इस फंक्शन के अंदर में थे ना, इसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यह जो फंक्शन हमारे पास क्या है, वो रियल नंबर का फंक्शन है, इमेजिनरी नंबर का फंक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये था आपका। तो याद रखिए कि जब भी आपको प्री इमेज निकालने के लिए बोलेगा तो जो आपको इमेज दिया रहेगा, जो आपको दिया रहेगा वो आपका इमेज होगा, ठीक है। तो उसको हम इक्वेट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा, x रहेगा तो x का आएगा, y रहेगा तो y आएगा। तो जो भी इक्वेशन है, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होता है, प्री इमेज होता है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि वह जो वैल्यू हमारे पास आया है क्या वो हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये -1 था, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होगा, क्योंकि ये तो आयोटा वाला नंबर हो गया, मैंने कम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसमें नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 हैज नो प्री इमेज अंडर f, मतलब यह जो प्री इमेज होगा इसका कोई भी प्री इमेज हमारे इस सेट में नहीं होगा, हमारे इस फंक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका। तो आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 तक आज हम कर लिए, कल हम कर लिए थे 5 तक, तो 6, 7, 8, 9 आज हम देख लिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। और कल हो सकता है तो कल आपका क्या है, इस चैप्टर मैंने इस टॉपिक मैंने एक्सरसाइज जो आपका क्या है 3A है, इसका क्या है कल लास्ट क्लास होते है ना, उसका आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन होगा वो हम देंगे 3A का, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।